वर्णानामर्थ संहार रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे पाणि विनायकौ। वरला नाम अक्षरों के समूह का ज्ञान कराने वाला। अक्षर, वर्ण माने अक्षर, और अक्षरों का जब समूह एकत्र होता है, एक अक्षर को हम शब्द नहीं कह सकते, लेकिन जब दो अक्षर आपस में मिल जाते हैं तो बनता है शब्द। इसीलिए तो कविकुल शिरोमणि तुलसी बाबा कहते हैं, वर्णानाम, एक अक्षर नहीं, अनेक अक्षरों के समूह से मिलने से जो अर्थ निकलता है, और उस अर्थ में मिले हुए अक्षरों से जो अर्थ से हमें रस प्राप्त होता है, और उस अर्थ में मिले हुए अक्षरों में कौन सा छंद है ये पता चलता है। प्रेम से बोलो जय राम। आज इसी पंक्ति को हम लोग समझ लें। मान लीजिए अक्षर है आ, और इसमें कई अक्षर और जोड़ दिए जाए, समूह अक्षरों का जोड़ा जाए तो क्या बनेगा? शब्द। जैसे आ अक्षर है तो एक और जोड़ दें जा, तो शब्द बन गया आज। तो अर्थ समझ में आ गया कि ये बात कल की नहीं है, न आगे आने वाले कल की है, आज की है। आ अक्षर है, गा अक्षर है, रा अक्षर है, और तीनों को अगर जोड़ दे तो शब्द बन गया अगर। तो इसका कुछ अर्थ निकला। यही बात रामचरित के पहले श्लोक में बाबा तुलसी हम सबके बीच रखते हैं कि वर्णों के समूह से, अक्षरों के मिलने से जो अर्थ निकलता है, और उस अर्थ में हमें जो रस प्राप्त होता है, और मिले हुए अक्षरों से जो छंद बनता है। जैसे कई अक्षर जब मिल गए तो हम लोग कहने लगे ये चौपाई है, कहा कि नहीं, ये दोहा है, ये सूरठा है, ये बरवे है, ये छप्पे है, उसमें मात्राएं भी आती। तो मूल में वर्ण है। मूल में क्या है? वर्ण। वर्ण माने अक्षर, और अक्षरों के मेल से बना शब्द, और शब्द से निकला अर्थ, अर्थ में मिला रस, और जब रस में जब हम डूब गए तब हमें वेद के एक अंग का ज्ञान हुआ जिसको कहते हैं छंद शास्त्र। वेद में अंग होते हैं शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्ति, ज्योतिष और छंद। इस कविता में कौन सा छंद है? इसमें सूरठा है कि दोहा है कि चौपाई है, कि इसमें सुंदर कवित्व है, त्रिष्टुप है, मालिनी है, जगती है, कौन सा छंद है? नहीं पूछते थे। तो छंद सामपी जो शब्दों के महत्व को समझाने की शक्ति देती हैं, जो अर्थ में रस उत्पन्न करती हैं, जो अक्षरों को समझने की सामर्थ्य देती हैं, और जो छंद को भी समझने की हमें बुद्धि देती है। और केवल इतने नहीं करती कि शब्द, अर्थ, रस यही हम समझें, और क्या करती हैं जीवन में?
तो नीचे की पंक्ति में वर्णन है, मंगलानाम चकर्तारौ, जिससे जीवन में मंगल हो जाता है और अमंगल का विनाश हो जाता है, ऐसी भगवती सरस्वती और गणेश भगवान को मैं बड़ी श्रद्धा से प्रणाम करता हूं। प्रेम से बोलो जय राम। अब और समझ लें थोड़ा इसको। रा और मां दो क्या हैं? दो क्या हैं? अक्षर हैं, वर्ण है। एक है रा और दूसरा है मां। जब दोनों को जोड़ दिया गया तो शब्द क्या बना? राम। तो इससे अर्थ निकला कुछ की नहीं है? अर्थ निकला, हम समझ गए कि इन अक्षरों के जुड़ने पर शब्द बना राम। और राम सामान्य नहीं है, राम तो मेरे भगवान है, राम तो मेरे इष्ट है। तो जब राम को हमने भगवान के रूप में जाना तो उससे हमें रस मिला, भक्ति का मिला कि नहीं? और संसार का ऐसा कोई छंद नहीं, ऐसा कोई ग्रंथ नहीं, ऐसी कोई परिभाषा नहीं, ऐसा कोई ज्ञान नहीं जो राम में न समाया है। तो हमें ये भी प्राप्त हुआ। और यही राम शब्द का स्मरण अगर हम लोग करें तो जीवन में मंगल होगा कि अमंगल? क्या होगा? मंगल होगा। ये आपको अर्थ कहां से मिला कि मंगल ही होगा? ये भगवती सरस्वती और गणेश की कृपा से मिला। तो जिस वर्ण के समूह के मिलने से शब्द बनता है और जिस शब्द का अर्थ होता है, जिस अर्थ में हमें रस मिलता है और जो स्वयं छंदबद्ध है, इन सबके रचनाकार भगवती सरस्वती और गणेश भगवान को हम बड़ी आस्था से प्रणाम करते हैं। भैया क्यों करते हैं? तो मंगला नाम चकर्ता, मेरे जीवन में अमंगल न रहे, मंगल ही मंगल। प्रेम से बोलिए सरस्वती मैया की जय। और नवरात्रि का पावन पर्व भी है। इसके बाद आगे वर्णन किया कि हमने समझ तो लिया कि अक्षरों के मेल से एक शब्द बना जिसका नाम है राम। ठीक बन गया। लेकिन इस राम का दर्शन बिना श्रद्धा और विश्वास के नहीं हो सकता। अगर श्रद्धा नहीं है नाम में और अगर भगवान पर विश्वास नहीं है तो क्या भगवान को हम भीतर रहते हुए भी देख सकते हैं? नहीं देख सकते। तो दूसरे श्लोक में तुलसी बाबा ने रामचरितमानस में इसीलिए वंदना की, भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिण याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम्। बिना भगवान शंकर और पार्वती की कृपा से नाम जिनका राम है, ऐसे ईश्वर मेरे हृदय में विराजमान क्यों न हो, लेकिन उनकी कृपा के बिना हम उनका हृदय में भी दर्शन नहीं कर सकते। वो श्रद्धा है पार्वती और विश्वास है भगवान शंकर। इसके बाद ये हमें ज्ञान किसने दिया? बचपन में हमें अक्षर का, वर्ण का बोध किसने कराया? गुरु ने। तो तीसरे श्लोक में बाबा तुलसी ने गुरुदेव भगवान की वंदना की और कहा,
वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रा सर्वत्र वंद्यते। मैं गुरुदेव भगवान की वंदना करता हूं, जो ज्ञान स्वरूप भगवान सदा शिव हैं, उनकी मैं वंदना करता हूं। क्यों? क्योंकि उनके मस्तक पर टेढ़ा चंद्रमा होने के बाद भी, माथे पर क्या है? टेढ़ापन। मस्तक में क्या है? टेढ़ापन। लेकिन वंदना चंद्रमा की भी होती और शंकर की भी होती। अच्छा, आप सोचें, अगर आपके मस्तिष्क में टेढ़ापन हो तो गांव के लोग वंदना करेंगे कि विरोध करेंगे? ईमानदारी से बताना, विरोध करेंगे। जरा भी टेढ़ापन होगा तो दुनिया आपको अच्छा नहीं कहेगी, विरोध करेंगे सब। लेकिन वाह भगवान शंकर, टेढ़ा चंद्रमा भी जिनके सिर पर है, लेकिन वो निंदनीय होने के बाद भी वंदनीय हो गया। इसी तरह से गुरु कृपा जिसको मिलती है वो जगत में कैसा भी हो, लेकिन प्रशंसा का पात्र हो जाता है। ऐसे भगवान शिव की वंदना की और उसके बाद सीता राम जी के गुण रूपी वन में प्रवेश करने के लिए, क्योंकि ये सामान्य वन नहीं है, ये पुण्य का वन है। इस वन में प्रवेश दो शक्तियों से हो सकता है, या तो ब्रह्मर्षि वाल्मीकि की कृपा और अथवा हनुमान जी की कृपा। तो कवियों के रूप में ब्रह्मर्षि वाल्मीकि को तुलसी प्रणाम करते हैं, और कवियों के रूप में अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी को प्रणाम करते हैं। दोनों इसलिए प्रणाम में हैं कि कपीश्वर ने भगवान का साथ दिया है ना। कपीश्वर भगवान का इन्होंने साथ दिया। जब कभी कोई समस्या आई तो कपियों ने साथ दिया था जानकी की खोज में। और कवियों में ब्रह्मर्षि वाल्मीकि की वंदना क्यों करते हैं? जिन्होंने रामचरित भगवान के पुत्रों के जीवन में भी प्रवेश करा दिया और सरल कर दिया। राम जी के पुत्र कौन है? लव और कुश। तो रामचरित लव कुश के जीवन में भी जिन कवियों में शिरोमणि ब्रह्मर्षि वाल्मीकि ने प्रवेश करा दिया, इसलिए तुलसी कवियों में श्रेष्ठ ब्रह्मर्षि वाल्मीकि को और कवियों में श्रेष्ठ या कपिराज हनुमान जी को, सुग्रीव आदि को बड़ी श्रद्धा से प्रणाम करते। संसार में दो प्रणाम है, एक तो जो रामचरित जीवन में उतार ले, अथवा जो अहिर्निश भगवान के काम में जुड़ जाए। भगवान के काम में जुड़ गए कपि, और भगवान की कथा का अमृत पिलाया है ब्रह्मर्षि वाल्मीकि ने, इसलिए दोनों की वंदना। इसके बाद रामचरितमानस में संसार को बनाने वाली, चलाने वाली और अंत में अपने में समेट लेने वाली जगत अम्बा जगदीश्वरी भगवती जानकी को तुलसी ने प्रणाम किया। तदुपरांत भगवान की योग माया को प्रणाम किया, क्योंकि इस योग माया के वश में ब्रह्मा विष्णु महेश भी हो जाते हैं। प्रणाम करने के बाद तब तुलसी लिखते हैं, नाना पुराण निगमान, अनेक पुराणों का, वेदों का, शास्त्रों का, सबका निचोड़ रामचरितमानस। प्रेम से बोलो जय राम।
क्योंकि बात राम कथा कई ग्रंथों का रस है। छयु शास्त्र सब ग्रंथन को रस, तो वो रस निकाल करके हमें आपके बीच देना पड़ेगा। अब मैं आपको थोड़ी यात्रा आध्यात्म रामायण की करा। इसमें भी प्रसंग है आध्यात्म रामायण। ये वेद व्यास जी ने रची। इसकी भूमिका में, इसकी प्रशंसा में देवर्षि नारद ने ब्रह्मा के पास जाकर के कलयुग के जीवों के कल्याण के लिए प्रश्न किया है और कहा कि जब घोर कलयुग आवेगा तो संसार के जितने जीव हैं ये सब विपरीत आचरण करेंगे। आध्यात्म रामायण में श्लोक है, प्राप्ते कलयुगे घोरे नरः पुण्य विवर्जिता। ये पुण्य से विवर्जिता अलग हो जाएंगे, कोई पुण्य का काम नहीं करेगा। दुराचार रतः सर्वे, जितने जीव हैं ये सब दुराचार में लग जाएंगे। घोर कलयुग जब आएगा, सत्य वार्ता परांड मुखा, कोई सत्य बात नहीं करेगा, असत्य बात से ही अपना काम चलाएंगे। और रामचरितमानस आप पढ़ लें तो झूठे ही लेना, झूठे ही देना। भागवत सुन लें तो सत्यम नास्ति तपासम। और वही बात वेद व्यास जी आध्यात्म रामायण में भी वर्णन। परप्रवाद अपनी कोई कमी नहीं देखेगा, लेकिन दूसरे में दोष दर्शन कलयुग में अधिक करेंगे। इसके बाद पर द्रव्य अभिलाषा, दूसरे के धन को प्राप्त करने की इच्छा प्रत्येक के मन में होगी। प्रेम से बोलो जय राम जी की। है ऐसा कोई जिसके मन में ये इच्छा न हो कि दूसरे का धन मिले? पुत्र भी पिता के बुढ़ापे के पहले ही पिता से सारा धन चाहता है कलयुग में, है ना? तो दूसरे के धन के हम इच्छुक बन जाएंगे। पर स्त्री शक्त मनसः, दूसरे की स्त्रियों में मन आसक्त हो जाएगा और पर हिंसा पर आएगा। और हिंसा करने में, लड़ाई करने में, झूठ बोलने में, झगड़ा करने में, कलह करने में कलयुग में जीव दक्ष हो जाता है। तब इसका पतन होता है। नारद जी पूछते हैं ब्रह्मा जी से कि उस समय हमें किस ग्रंथ की कथा सुननी चाहिए, किसका हमें मनन करना चाहिए, किसका भजन करना चाहिए, किसका पूजन करना चाहिए। तब राम कथा की महिमा गाते हुए ब्रह्मा जी कहते हैं, श्लोक वेदै रामायणे। कहा कि श्लोक हो, चाहे वो वेद की कथा हो, रामायणे अथवा रामायण की कथा हो, एवं पुराणे, किसी पुराण की ही कथा क्यों ना हो, भारते, भारते माने महाभारत, महाभारत का ही चरित्र क्यों ना हो, आदि मध्य च अन्ते हरि सर्वत्र गीयते। तब हमें इन सब के साथ साथ जीवन के आदि में, जीवन के मध्य में और जीवन के अंत में हरि गीयते, भगवान हरि की ही चर्चा करनी चाहिए। राम कथा से ही जुड़ना चाहिए। रामचरित्र या कृष्ण चरित्र जीवन में आना चाहिए। प्रेम से बोलो जय राम। मैं समझता हूं कि भूमिका पर्याप्त है ना, और एक अलग प्रकार से आपको भूमिका दी गई। इसके बाद रामचरितमानस में एक बात आई कि जो राम कथा सुनते हैं निश्चित ही वे शरीर नहीं त्यागते,
लेकिन शरीर त्यागने के पहले ही वो भव सागर से पार हो जाते हैं। ऐसा ये प्रभु का चरित्र है। आइए एक दोहे में मैं रामचरितमानस से ही आपको प्रमाण दे रहा हूं। बाबा तुलसी ने रामचरितमानस में एक दोहा लिखा, सुनि समुझई जन मुदित मन, कथा सुनिए और समुझई माने समझिए। मुदित मन एक शर्त है, कथा का वक्ता भी मन दुखी न करे अपना कि चलौती कितनी हुई, है ना। और कथा का श्रोता भी ये विचार न करे कि कथा तो हो रही है लेकिन बाद में क्या होगा। समझ लीजिए आप अच्छी तरह, कथा कहने वाला और कथा सुनने वाला दोनों को प्रसन्न मन से परमात्मा के चरित्र कहने और सुनने चाहिए। सुन समुझई जन, है ना। लोग कथा सुने लेकिन सुन के समझे भी। अगर समझ में ना आए तो श्रोता को अधिकार है कि वो पूछ सकता है या कह सकता है कि महाराज हमें दोबारा ये चरित्र समझाइए। तो सुने और सुनने के बाद समझें। अच्छा एक बात और बता, आपको इसका एक अर्थ और देते हैं नया। मान लीजिए आपने सुना कि जसवंत नगर में फलानी दुकान पे बहुत अच्छी बर्फी मिलती है, सुना आपने। लेकिन अब समझेंगे कैसे कि अच्छी है कि नहीं? जब खाओगे तब समझोगे। बस वही है, कथा केवल सुनिए नहीं, सुनने के बाद जब अपने चरित्र से आप उसकी सुगंध लेंगे, अपने आचरण में जब उतारोगे, अपने जीवन जीने की शैली में कथा को जोड़ोगे, तभी तो इसका स्वाद मिलेगा। कोई लाख कहे कि अमुक वस्तु बहुत अच्छी है, लेकिन जब तक आप उसका भक्षण नहीं करोगे तो उसका स्वाद नहीं जानोगे। इसी तरह से जो रामचरित जीवन में उतार लेता है, कथा के अनुसार अपना जीवन जीता है, सद्गुणों से युक्त होके जो कथा के आधार पर जिंदगी व्यतीत करता है, उसी को कहते हैं समझना है। सुनने के बाद जब अनुभव कर लिया तो बोले अब समझ में आ गया। तो सुन समुझई जन मुदित मन, बड़े प्रसन्नता और मज्जहि अति अनुराग, अत्यधिक प्रेम के साथ। अनुराग शब्द है, शब्द तीन है, राग विराग अनुराग। और जब भगवान के चरणों से अनुराग होगा तो कथा का सार समझ में आ ही जाएगा। मज्जहि अति अनुराग माने कथा के पवित्र जल में अनुराग के साथ मज्जन करें, स्नान करें। और शरीर को स्नान न भी कराएं एक बार, लेकिन अपने मन और अपने चित्त को जरूर उसमें डुबा दें। शरीर यूं ही बना रहे कोई बात नहीं, लेकिन मन डूब जाए और हमारा चित्त डूब जाए। क्योंकि चित्त पर विचित्र संस्कार होते हैं और मन एक जगह कभी लगता नहीं, ये संसार में ही भटकता रहता है। इसलिए इन दो को स्नान कराना बहुत आवश्यक है। मज्जहि अति अनुराग लहई चार फल, उनको चार फल प्राप्त होते हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। लेकिन एक शर्त है, अछत तन। मोक्ष कब मिलता है? बोले जब शरीर छूट गया, बोले फलाना व्यक्ति मुक्त हो गया। लेकिन शरीर रहते हुए भी मोक्ष मिल जाता है। संसार की नश्वरता को हम समझ जाते हैं तो संसार से फिर उतना लगाव नहीं रखते। जीवन तो जीते हैं, कर्म भी करते हैं,
लेकिन संसार को अपना मानते नहीं है, इसी का नाम तो मोक्ष है। किसी भी प्रकार की आसक्ति में, किसी भी प्रकार के बंधन में, कहीं भी संसार में जब मेरा लगाव नहीं होता तो इसी को कहते हैं मुक्तावस्था। तो वो चारों मिल जाती है। कहां मिलती हैं? साधु समाज प्रयाग। जब हम संत जनों के मध्य बैठते हैं तो समझ लेना कि साधु की संगत ही प्रयाग है। इसके बाद बाबा तुलसी ने सुंदर श्लोकों में वंदना की, दुष्टों की वंदना की, सज्जनों की वंदना की, और सज्जनों की वंदना करने के बाद चारों भाइयों की वंदना की, पूज्यपाद चक्रवर्ती दशरथ जी की वंदना की। इसके बाद दुष्टों की भी वंदना की। बौर बंद खलगन सत भाई। मैं बड़े स्वाभाविक ढंग से मन में बिना किसी मैल के मैं दुष्टों की भी वंदना करता हूं। तुलसी का ये मत है, क्योंकि वो दुष्टों में भी राम जी को ही देखते हैं। सबकी आत्मा में परमात्मा का दर्शन करते हैं, इसलिए उनकी भी वंदना की, ब्रह्मा की वंदना की। और सबकी वंदना करने के बाद समस्त सृष्टि को राममय देखते हुए रामचरितमानस में बाबा तुलसी कहते हैं, जड़ चेतन गुण दोषमय विश्वकीन करतार, और संत हंस गुण गहाई। दोष तो बनाए ब्रह्मा जी ने, लेकिन दोष इसलिए बनाए ताकि गुणों का महत्व हम जान सकें। प्रेम से बोलो जय राम। तराजू चलाते हो तो एक पड़ने पर लोहे का बांट रखते हो और दूसरे पे अनाज तोलते हो। अब ईमानदारी से बताओ कि पड़ा दोनों बराबर हो गई, बोले तौल हो गई, लेकिन तौल के बाद में बांट ले जाते हो कि वस्तु ले जाते हो? क्या तौलने वाला जो बांट है वो आपको दे दे और लाही अपने घर में रख ले, तो मान लोगे क्या? तो उसी तरह से जो दोष बनाए गए वो गुणों की मीमांसा के लिए, गुणों की पहचान के लिए बनाए गए। यदि रात्रि न होती तो दिन के अस्तित्व को हम कहां जानते? अगर विष न होता तो अमृत के महत्व को हम न जानते। यदि पाप न होता तो पुण्य के प्रति हमारा प्रेम न होता। यदि दुष्ट न होते तो सज्जन की हमें पहचान न होती। तो ये पहचानने के लिए बनाए गए, स्वीकार करने के लिए नहीं बनाए गए, ऐसा मंतव्य प्रस्तुत करते हुए रामचरितमानस में तुलसी बाबा ने सबकी वंदना की और बताया कि संसार की कोई वस्तु बुरी नहीं है, लेकिन समय पर और आवश्यकता पर उसका उपयोग हम करने लगे तो वो वस्तु बड़ी सुखद हो जाती है, लाभप्रद हो जाती है। इन्हीं शब्दों के साथ सबकी वंदना करके अंत में सी राममय सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी, इस प्रकार की चर्चा करते हुए राम कथा को आज हम लोग गति प्रदान करते हैं। ये जितना भी जड़ चेतन है सब भगवानमय है। भगवान सब में व्याप्त है और सब भगवान में व्याप्त है। इस प्रकार का चिंतन करते हुए बड़े विमल भाव से, पवित्र मन से, पवित्र विचारों से राम कथा का श्रवण हम सभी भक्त करेंगे। अभी तक हमने आपको रामचरितमानस की प्रस्तावना से जोड़ा है, न कि अभी कथा से नहीं जोड़ा, अभी महिमा से जोड़ा है। और एक बात मैं कहूं, जिनमें श्रद्धा नहीं है भगवान की कथा उनको कभी अच्छी नहीं लगेगी। मैं आपको एक दोहे में कथा के श्रोता की पहचान बता, वो पहचान आप श्रवण करें और इसके बाद तद अनुकूल अपने को बनाएं।
जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ तिन कहूँ मानस अगम अति जिन्हें न प्रिय रघुनाथ। जिनमें श्रद्धा नहीं है और जिसने जीवन में सत्संग नहीं किया उनको रामचरितमानस की कथा कभी अच्छी नहीं लगती। मैं एक प्रार्थना करूं, 4 घाट है राम कथा। आज पहला घाट हम खोल रहे हैं। रामचरितमानस में बाबा तुलसी वर्णन करते हैं। आइए यहीं से कथा का शुभारंभ करें। एक बारे भरी एक बारे भरी मकर नहाए। एक बारे भरी सब मुनि से आसमन सिधाए। सब मुनि जाग बन के परम विवेकी। जाग बन मुनि परम विवेकी। जाग बन के परम विवेकी। जाग बन मुनि परम विवेकी। भरद्वाज पद टेकी। भरद्वाज भरद्वाज पद टेकी। भरद्वाज पद टेकी। माघ का महीना। एक बार माघ के महीने में समस्त संत लोग तीर्थराज प्रयाग में एकत्र हुए और जब कल्पवास किया सबने, जब सूर्य भगवान मकर रेखा पर पहुंच गए, जिसको कहते हैं मकर संक्रांति, कहते कि नहीं। माघ का महीना पूरे महीने भर ऋषि लोग सब वहां रहे। इसके बाद महात्मा लोग प्रयाग में त्रिवेणी में स्नान करके वेणी माधव की पूजा करते और अक्षय वट का स्पर्श करके पुलकित होकर के प्रसन्न चित्त से अपने अपने आश्रमों की ओर महात्मा लोग चले। लेकिन याज्ञवल्क्य जो परम विवेकी है, जिनको कि रामचरित का सम्यक बोध है, ऐसे याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी के गुरुदेव भगवान है। कौन है? गुरुदेव भरद्वाज जी याज्ञवल्क्य जी महाराज के प्रिय शिष्य हैं। तो भरद्वाज जी ने चरण पकड़ लिए महात्मा याज्ञवल्क्य, या यूं कह दें अपने गुरुदेव भगवान। चरण पकड़ के उन्हें तीर्थराज प्रयाग में रोक लिया। भरद्वाज राखे पद टेके और बड़े प्रेम से गुरुदेव भगवान की पूजा, आदर दिया, सम्मान किया। इसके बाद प्रशंसा की और गुरुदेव भगवान को प्रणाम करके आज भरद्वाज जी एक प्रश्न कर रहे हैं।
और प्रश्न भरद्वाज जी का ऐसा है कि जिसने राम कथा की पूरी सरिता बहा। अब भरद्वाज जी ने क्या पूछा, तो तुलसी बाबा वर्णन करते हैं बड़े पवित्र मन से, आप श्रवण करेंगे। राम कवन प्रभु पूछो तो ही, कहिए बुझाए कृपा निधि मोही। राम कवन, हे गुरुदेव आप मुझे समझाइए, आप मुझे बताइए कि राम है कौन? है? राम ब्रह्म है कि राम निर्गुण है कि राम सगुण है कि राम चक्रवर्ती दशरथ के पुत्र हैं कि राम परमार्थ रूप है कि राम राजपुत्र हैं कि राम नारायण है? कौन है राम? राम कवन प्रश्न किया, राम कौन? और मैं एक बात कहूं, इतने ग्रंथ हैं लेकिन आज तक कोई ये वर्णन नहीं कर पाया कि राम ये है ना? क्योंकि राम के व्यक्तित्व को कभी कोई पूरी तरह बता ही नहीं सकता। प्रेम से बोलो जय राम। वो तो कड़ में व्याप्त है। राम हमारी संस्कृति है, हमारे जीते राम, हमारे मरते राम। जीवन जब तक है तब तक राम, और मरने के बाद भी राम नाम सत्य है। तो राम कौन है? क्या असीम व्यक्तित्व को कभी सीमित किया जा सकता है? तभी तो भरद्वाज जी का प्रश्न, कहिए बुझाए कृपा निधि मोही। हे कृपा के भंडार, हे गुरुदेव मुझे समझा करके बताइए। यार ललित जी महाराज मुस्कुराने लगे। यहाँ भरद्वाज जी ने विस्तार से राम के संदर्भ में और भी चर्चा की। तो आइए थोड़ा मानस के प्रसंगों पर हम लोग अपनी दृष्टि डालें। क्या पूछते हैं? एक राम अवधेश कुमार, तिनकर चरित विदित संसार। एक राम को चक्रवर्ती दशरथ जी के पुत्र के रूप में आए अवतार। उनका चरित्र, उनकी महिमा संपूर्ण जगत में व्याप्त है, फैली। नारी विरह दुख लहिउ अपारा, और भयउ रोष रन रावण मार। अपनी पत्नी के वियोग में उन्हें कष्ट हुआ। प्रेम से बोलो जय राम। अब भरद्वाज जी क्योंकि गुरु है तो स्पष्ट नहीं कहना चाहते, लेकिन कहना चाहते जिनका चरित्र संपूर्ण जगत में ब्रह्मांड में व्याप्त है, गुरुदेव उनको यहां दुख मिला। अब जब परमात्मा है, भगवान है, देखो भाव ये छिपा है कि जब परमात्मा है जिनका चरित्र समस्त शास्त्रों में पूरे विश्व में व्याप्त है, उन्हें भी दुख मिला, लेकिन इसको प्रश्नवाचक नहीं बनाया। ये मर्यादा है रामचरितमानस। नारी से विरह हुआ और घोर संकट उन्हें मिले। उन्हें क्रोध भी आया सामान्य मनुष्यों की तरह, और रावण जैसे आतताई का उन्होंने विनाश किया।
तो भरद्वाज जी कह रहे हैं कि जब सब जगह व्याप्त हैं तो ये सब करने की आवश्यकता क्यों पड़ी है? तो मूल में प्रश्न छुपा हुआ है। कभी कभी प्रश्नवाचक शब्द नहीं होता, लेकिन प्रश्न होता है। कभी कभी प्रश्नवाचक शब्द में उत्तर छिपा होता है। जैसे मैं आपको सोटा सुना रहा हूं, जरत सकल सुर वृंद विषम गरल जय पान किए, और इसी की अंतिम पंक्ति है, को कृपालु शंकर सरिस। भगवान शंकर जैसा कौन कृपालु? तो उत्तर इसी में छुपा है, कोई नहीं, है ना? यही तो छुपा है। तो प्रश्न में उत्तर छिपा है, और कभी कभी सामान्य बात में भी प्रश्न छिपा हुआ है। भरद्वाज जी महाराज ने एक दोहे में अपनी बात पूर्ण करते हुए कहा, प्रभु सोई राम की अपर को जाहि जपत त्रिपुरारी, सत्य धाम सर्वज्ञ तुम कहु विवेक विचार। आप सत्य स्वरूप हैं। शिष्य की प्रार्थना है, क्या वही राम है कि अपर को या कोई दूसरे? भगवान शिव सदा सर्वदा जिन राम का दर्शन करते हैं, जिन राम को हृदय में बसाए हैं, जिस राम का नाम जपते हैं, क्या ये वही राम है? महाराज हमें समझाइए। मेरे भीतर भ्रम है, संदेह है। तब याज्ञवल्क्य जी अपने शिष्य भरद्वाज की बात सुनकर के मुस्कुराने लगे। याज्ञवल्क्य बोले मुस्कान, तुम्हें विदित रघुपति प्रभुदाई। याज्ञवल्क्य जी मुस्कुराते हुए बोले, शिष्य भरद्वाज तुम पूछ रहे, तुम्हें तो राघवेंद्र सरकार की महिमा, उनकी प्रभुता अच्छी तरह से पता है, और तुम मन वाणी और कर्म से राम के भक्त भी, और तुम मुझसे पूछते। मैं एक बात आपको बताऊं, ये क्यों कहा याज्ञवल्क्य जी कि तुम भगवान की प्रभुता जानते हैं? अगर हम प्रश्न कर दें ये क्यों कहा, तो इसी रामचरितमानस में ही प्रसंग है। जब राम जी को वन यात्रा हुई तो राम जी भरद्वाज जी के आश्रम में रात्रि भर रुके। प्रातः काल प्रयाग में स्नान किया, सुंदर सत्संग किया, और इसके बाद 4 रास्ता दिखाने वाले बटुक भी भरद्वाज जी ने राम जी के साथ भेजे। आप रामचरितमानस यदि पढ़ते हैं तो ये प्रसंग जरूर पढ़ा। प्रातः काल स्नान किया, रात्रि में विश्राम किया राम जी ने। कहा? प्रयागराज में भरद्वाज जी के आश्रम। अच्छा एक बात सोचिए कि जिसके बारे में आप जानते नहीं उसको क्या प्रवेश दे देंगे रात्रि में अपने घर में? क्या उसकी सेवा करेंगे, उससे सत्संग करेंगे, और इसके बाद स्नान भी कराएं, सेवकाई करें, और उनको रास्ता दिखाने के लिए 4 बटुक भी भेजें?
तो आखिर ये क्यों किया? क्योंकि भरद्वाज राम जी के प्रभाव को अच्छी तरह जानता। और मैं एक निवेदन करूंगा, जो भगवान के प्रभाव को जानता है, भगवान के चरित्र उसे ही अच्छे लगते हैं। प्रेम से बोलो जय राम। और जो भगवान की महिमा ही नहीं जानता, उसको कभी भगवान की कथाएं, भगवान के चरित्र अच्छे नहीं। जैसे ये बात कही कि तुम्हें तो पहले से पता है मेरे प्रिय शिष्य भरद्वाज मुझसे ज्यादा जानते, और बात भी सत्य है। याज्ञवल्क्य जी महाराज से पहले राम जी का दर्शन भरद्वाज जी को हुआ। ऐसे केवल भरद्वाज जी हैं जिनके आश्रम में राम जी एक रात्रि रुके। तो जिसके यहां रुके वो महिमा ज्यादा जानता है। लेकिन फिर समझ गए गुरुदेव भगवान और मुस्कुराते हुए बोले, क्या बोले? सुना चाहे रघुपति गुण बूढ़ा, कीन्हू प्रश्न मनहु अति मूढ़ा। तुम भगवान के गूढ़ चरित्र भरद्वाज जी सुनना चाहते हो, इसलिए तुमने मूढ़ बन करके, अज्ञानी बन करके प्रश्न कर दिया। देखो, एक निवेदन है, जानकारी यदि है भी तो कथा भगवान की जब सुननी चाहिए तो इस भाव से सुननी चाहिए कि हम पहली बार सुन रहे, हम कई बार सुन चुके हैं, इसका भी अभिमान श्रोता में नहीं होना चाहिए। नहीं तो सुनने में अभिमान प्रवेश कर जाएगा। हमसे बोलो जय राम जी। हम तो इतनी बार भागवत सुन चुके, हम तो इतनी बार राम कथा सुन चुके, ये अभिमान। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, तुम प्रभु के चरित्र सुनना चाहते, अब तुम्हें प्रिय शिष्य भरद्वाज वो चरित्र सुना रहा हूं जिसमें भगवान शंकर और पार्वती के संवाद की पृष्ठभूमि तैयार होती है। बड़े ध्यान से सुनना, एक शब्द है भगवान शिव और पार्वती। क्योंकि अगर ये प्रसंग ना होता तो सती कभी भी पार्वती न बनती। वो प्रसंग, वो रहस्य, वो मर्म तुम्हें सुना। तब कथा प्रारंभ करते हुए अब दूसरा एक दर्शन और करें, और सीधी बात कह दी कि जैसे तुम्हें संदेह है भरद्वाज, जैसे तुम संशय कर रहे हो, तुम पूछ रहे हो, ठीक इसी प्रकार से एक बार कथा का सुनने में, कथा सुनने में भगवान के चरित्र में सती ने संदेह किया। वो प्रसंग, वो कथानक, वो चरित्र, वो महिमा तुम्हें सुना और कथा को सती चरित्र की ओर मोड़ दिया। याज्ञवल्क्य जी बोले, एक बार त्रेता का समय था। आइए कुछ मानस की चौपाइयां गाते हुए ना कथा का आनंद लेते हैं। एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज विष पाही, शंभु गए कुंभज विष पाही, संग सती जननी भवानी, संग सती जननी भवानी, संग सती जननी भवानी,
सती जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जामी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार त्रेता में भगवान शंकर महात्मा अगस्त जी के पास कुंभज ऋषि के पास, कुंभ से जन्म इसलिए कुंभज। देखो दो महात्मा ऐसे हैं जो अयोनिज भी हैं, एक तो महात्मा कुंभज और एक महात्मा वशिष्ठ जी महाराज। इनको भी जब शाप दे दिया महाराज निमि ने, एक यज्ञ का मामला था, ये प्रसंग आपने संभवतः सुना। तो वशिष्ठ जी ने भी योनि से फिर जन्म नहीं लिया, अयोनि। ब्रह्मा के 10 मानस पुत्रों में है वशिष्ठ और महात्मा अगस्त ऋषि। यूं तो कुंभज ऋषि अगस्त ऋषि की महिमा शास्त्रों में सर्वाधिक है। इन्होंने एक ग्रंथ भी रचा जिसका नाम है अगस्त संहिता। मेर पर्वत को एक बार गर्व हो गया तो महात्मा अगस्त ने इसको झुका दिया। भगवान शंकर के अनन्य भक्त कौन? अगस्त। 2 राक्षस जो धर्म के काम में विघ्न उत्पन्न करते थे, आतापी और बातापी, इनका विनाश किया किसने? महात्मा अगस्त ने। ऐसे महात्मा अगस्त जी के आश्रम में भगवान शंकर सती के समीप भोले बाबा आए हैं, साथ में सती है। ऐसा विचार करते हुए महात्मा अगस्त ने भगवान शंकर की पूजा की। और क्या मान के पूजा की? तो मानस की चौपाई को आप ध्यान से सुनिए। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। सामान्य नहीं है, बोलेगा अखिलेश्वर जानी। अखिल ईश्वर, अखिल माने संपूर्ण सृष्टि के ईश्वर है भगवान शंकर। ऐसा मान करके पूजा की। प्रेम से बोलो जय राम। अच्छा, पूजा के प्रकार हैं, देवी की पूजा करते हो, शक्तिमान की। राम की पूजा करते हो तो कोई तो राम को दशरथ पुत्र मान के पूजता है, कोई राम को ब्रह्म मान के भी उपासना करता है, कोई बालक स्वरूप की उपासना करता है, तो कोई धनुष बाण लिए मेरे हृदय में निवास करो ऐसी उपासना करता है, कोई वीरता का उपासक है, कोई वात्सल्य भाव का उपासक है, कोई दास भाव की उपासना करता है, कोई स्वामी मान के भगवान को पूजता है, और कोई चराचर ब्रह्मांड के रचनाकार है ऐसा मान करके पूजता है। पूजा का प्रकार अलग है। अच्छा, थोड़ा सा और मेरे साथ यात्रा करें। गुरु की पूजा और पिता की पूजा के प्रकार में अंतर है कि नहीं? आप लोग सुधी हो तो थोड़े में समझ जाओगे, नहीं तो मानस की 2 चौपाइयां उठाइए और 1 दिन के लिए पर्याप्त। पिता की पूजा, बड़े भाई की पूजा और गुरु की पूजा
और माता जी की पूजा में कुछ न कुछ सूक्ष्म अंतर जरूर होता है। बड़े भाई की पूजा का जो भाव है, गुरुजनों की पूजा का भाव उससे कहीं अधिक होता है। और भगवान की पूजा में तो समर्पण पूरा होना चाहिए। आज महात्मा अगस्त ने भगवान शिव की पूजा केवल इसलिए नहीं की कि ये संहार के देवता है, केवल ये मान के पूजा नहीं की कि ये भगवती सती के पति हैं, केवल ये मान के पूजा नहीं की कि संकटों को दूर करते हैं। देखो रामचरित से ही हम बोल रहे, न यावत उमानाथ पादार बिंदम भजंती लोके परेबा नराला। लेकिन महात्मा अगस्त ने जब पूजा की तो अखिलेश्वर, संपूर्ण ब्रह्मांडों के, संपूर्ण जगत के ये ईश्वर हैं, स्वामी हैं, मालिक हैं, ऐसा मान करके बड़े भाव से की। अगर पूजा हो गई किसकी? भोले बाबा। और क्या मान के हुई? इस संपूर्ण सृष्टि के, चराचर के ये स्वामी है, मालिक है। सती बड़ी प्रसन्न, पति की पूजा होगी, पत्नी को तो प्रसन्नता होगी। सती बड़ी प्रसन्न हुई कि मेरे स्वामी अखिल ब्रह्मांड के ईश्वर हैं, मालिक। और थोड़े समय के बाद जब सत्संग शुरू हुआ तो महात्मा अगस्त ने कथा राम जी की सुनानी प्रारंभ कर। राम कथा मुनि बरज बखानी और सुनी महेश परम सुख मानी। सती के मन में संदेह आ गया कि पूजा मेरे पति की हुई, तीन लोक के मालिक मेरे पति हैं। समझते जाना भाव। अभी अभी इन महात्मा जी ने मेरे पति की पूजा संपूर्ण लोकों के स्वामी मान के की। तो जब पूजा मेरे पति की तो ये राम की कथा कहां से आ गई बीच में? तो कथा भी मेरे पति की ही होनी चाहिए। संदेह स्वाभाविक है। जिसकी पूजा हो रही है महिमा तो उसी की गानी चाहिए। लेकिन महात्मा अगस्त जी सोच रहे हैं कि जिनकी महिमा भगवान शंकर स्वयं गाते हैं, 100 करोड़ रामायण से असली मर्म को किसी ने जान पाया है तो केवल भगवान शिव ने। रामायण सतकोट मह और लिय महेश जिय जान। तो इसलिए राम चर्चा की। और मैंने आज आपको प्रारंभ में एक श्लोक सुनाया कि जीवन के आदि में, अंत में और मध्य में रामचरित ही होना चाहिए और कोई चरित नहीं। राम कथा मुनि पर जय पठानी, सुनी महेश परम सुखमा। भोले बाबा ने सुनी कथा तो सुख माना। यहां एक बिंदु है, भगवान शिव ने कथा सुनी तो उन्हें सुख मिला, लेकिन सती साथ में गई लेकिन कथा नहीं सुनी। प्रेम से बोलो जय राम जी की। भैया मोबाइल भी तुम बंद रखो, तुम सुन क्या पाओगे?
कहा है तुम सुनोगे क्या? इतनी मेहनत के बाद अगर दो शब्द सुनने को न मिले तो जीवन का लाभ क्या? और जितनी देर कथा हो उतनी देर तो मोबाइल बंद कर दे। प्रेम से बोलो जय राम। सुनी महेश प्रसंग करा, भोले बाबा ने सुनी, परम सुख मानी, बड़ा सुख मिला। कथा वही तो है जो सुख दे, कथा वही है जो हमारे जीवन की व्यथा को नष्ट कर दे। भोले बाबा बड़े प्रसन्न, लेकिन सती का नाम नहीं आया। सती ने चूंकि कथा नहीं सुनी, सती का मन इसी उधेड़ बुन में लगा रहा कि पूजा मेरे पति की हुई, तीनों लोकों के मालिक मेरे पति हैं, ये कथा किसकी होने लगी। स्वभाव में यदि ज्यादा प्रश्न उत्पन्न होते हैं तो ये भी कहीं न कहीं हमें भगवान के चरित्र से दूर कर देते हैं। प्रेम से बोलो जय राम। ज्यादा प्रश्न भी नहीं उठने चाहिए, ज्यादा तर्क भी स्वभाव में नहीं आना चाहिए, है ना? क्योंकि और फिर भगवान का तर्क ये तो और अनुचित है। कुछ दिन वहां भगवान शिव सती के साथ में रुके, सत्संग लाभ लिया। महात्मा अगस्त से कुशलता पूछी भगवान शिव ने, और भगवान शिव की सुंदर चर्चा महात्मा अगस्त ने सुनी, क्योंकि समझ लिया कि सत्संग में महात्मा अगस्त की रुचि है। प्रेम से बोलो जय राम। और अगर कोई ब्राह्मण विरोधी हो, द्विज द्रोही न सुनाए कबहू, भगवान के चरित्र द्रुत दो करने वाले को और वैष्णव भक्त जो न हो उसको कभी नहीं सुनाने चाहिए। सुंदर उपदेश दिया, थोड़ा और कम करो, कम करो। उपदेश दिया। इसके बाद भगवान शिव ने महात्मा अगस्त से विदाई मांगी। मुनि श्रेष्ठ बहुत दिन हो गए, राम चर्चा में सत्संग भी हुआ, अब हम कैलाश पर्वत पर जाना चाहते हैं। तो बाबा तुलसी रामचरित में वर्णन करते हैं। मुनि सन विदा मांग त्रिपुरारी, 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 चले भवन संग दक्ष कुमारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी, तेहि अवसर जनमहि भारा, तेहि अवसर जनमहि भारा, हरि रघुवंश दीन अवतारा, हरि रघुवंश दीन अवतारा, हरि रघुवंश दीन अवतारा। महात्मा अगस्त से विदा, और तीनों पुरों को एक ही अस्त्र से नष्ट करके त्रिपुरारी कहलाने वाले भगवान शिव सती के समेत चले गए। लेकिन मानस प्रेमियों,
यहाँ बाबा तुलसी कहते अब सती में सती वाला स्वभाव थोड़ी रहा, अब सती में भी भाव आ गया पिता वाला। दक्ष की कन्या है और दक्ष में भी ये विचार आ गया था कि भगवान शंकर ये मेरा दामाद है और मेरे सम्मान में खड़ा नहीं हुआ, हम इससे बड़े हैं। तो बड़े और छोटे का भाव आ गया। यही सती के विचारों में भाव है कि मेरे पति बड़े हैं कि जिनकी कथा हुई वो राम बड़े हैं। तो बाबा तुलसी ने सारी विशेषताएं सती से ले ली और मानस की चौपाई में शब्द आया चले भवन संग दक्ष कुमार। अब न सती है, न जग जननी है, न भवानी है, अब केवल दक्ष कुमारी है। कथा से एक शिक्षा लें, भगवान की ओर मुख किए रहोगे, भगवान की ओर चलोगे, भगवान का अवलंब लेंगे आप, तो सारी विशेषताएं मिलती रहेंगी। और जिस दिन भगवान से आपका मन दूर हटा तो सारी विशेषताएं, सारी ऊंचाई एक पल में नीचे आ जाएगी। प्रेम से बोलो जय राम। अब सती नहीं रही, जिनको सब प्रणाम करते थे वो दक्ष कुमार। भगवान शिव तो समझ गए, लेकिन भगवान शिव जिनकी उपासना करते हैं वो परमात्मा राम भी समझ गए। शंकर जी के हृदय में बड़ा दुख हुआ, भाई पति कथा में मन लगाए और पत्नी कुतर्क में पड़ जाए, स्वाभाविक है कि दुख हुआ। तो बहुत जब क्षोभ हुआ तब भगवान शंकर के इस क्षोभ को दूर करने के और कथा में प्रतिष्ठित जो परमात्मा राम जी हैं वो अपनी महिमा दिखाने के लिए लीला करने लगे। भगवान ने तत्काल अवतार ले लिया। प्रेम से बोलो जय राम जी। ये अवतार सबके लिए नहीं है, ये अवतार केवल सती के संदेह के निवारण के लिए है और भगवान शंकर के दुख दूर करने के लिए गुप्त रूप में अवतार हुआ ठाकुर जी का। गुप्त रूप प्रभु अवतरे गए जान सब। भगवान ने ये गुप्त अवतार और ऐसी लीला की कि उनकी पत्नी जानकी का हरण रावण करके ले गया और राम जी लक्ष्मण जी विलाप कर रहे थे, रो रहे थे, सीता की खोज कर। मैं एक निवेदन करूं, भगवान के लिए कुछ भी कठिन नहीं है, एक पल में ही सब कर लेते। परमात्मा केवल संकल्प करते हैं और उनकी संकल्प शक्ति से ही सारे के सारी रचनाएं, सारे के सारे कार्य होने लगते हैं। भगवान शिव सती के समेत निकल गए। सोचा उचित नहीं है इस समय यदि मैं इनसे परिचय करूं, उचित नहीं होगा। ऐसा सोच करके प्रणाम किया और जब प्रणाम किया तो प्रणाम करने में आज भगवान शंकर ने परमात्मा राघवेंद्र सरकार की सुंदर छवि का तो दर्शन किया ही, लेकिन कहा जय सच्चिदानंद जग पावन। जग पावन संसार को पवित्र करने वाले हे सच्चित आनंद स्वरूप परमात्मा, ये शिव तुम्हें प्रणाम करते हैं। और ऐसा कह करके कामदेव को मारने वाले भगवान शंकर
आगे की ओर बढ़ चले। अब देखिए, चरित्र तो ठाकुर जी के दिव्य हैं ही। अब भगवान विलाप कैसे कर रहे हैं? मनऊ महाविरही अति कामी। राम जी कैसे रो रहे हैं? जैसे कोई विरह में रो रहा हूं, और केवल विरह में नहीं, अति कामी, है ना? ये शब्द तुलसी बाबा दे रहे हैं। इस प्रकार से रो रहे हैं राम जी पत्नी के लिए। तो काम की लीला करने वाले राम को प्रणाम कौन कर रहा है? जिसके देखने मात्र से काम जल के नष्ट हो गया। काम को केवल देखते हैं भगवान से और काम नष्ट हो जाता है। ऐसे कामारी भगवान शिव काम लीला का स्वरूप प्रकट करने वाले परमात्मा राघवेंद्र सरकार को जय सच्चिदानंद जग पावन कहते प्रणाम। सती का संदेह और गहरा हो गया कि हम तो बड़ी बड़ी आज आश्चर्यचकित घटनाएं देखती हैं। वहां पूजा मेरे पति की कथा किसी दूसरे, और अब मेरा पति उसको प्रणाम कर रहा है जो अपनी पत्नी के वियोग में सामान्य पुरुषों की तरह रो रो करके और वनस्पतियों से पूछ रहा है। अब बताओ, अगर ये परमात्मा होते तो फिर कहीं इस तरह खोज करते? परमात्मा के लिए क्या ये कठिन बात है कि वो पत्नी की खोज न कर पाए? सती के मन में अब प्रश्न फिर जगने लगे, कुतर्क आने लगे। फिर सोचती हैं, देखो एक बात है कि मेरे पति सामान्य पुरुष को इस तरह प्रणाम भी नहीं करेंगे, हमें लगता कुछ न कुछ प्रभाव तो इनका होगा ही। लेकिन फिर सोचती है, ये तो राजा के पुत्र हैं, इन्हें प्रणाम क्यों किया? इन्हें करने ही नहीं चाहिए। तो एक निर्णय पर नहीं पहुंचे। और हमारे शास्त्र कहते हैं कभी भी किसी भी कर्म में हमें संदेह नहीं करना चाहिए। संशयात्मा विनश्यति, संदेह करने वाला स्वयं नष्ट होता है और उसका करणीय कर्म भी कोई फल नहीं देता। विद्यार्थी विद्या अध्ययन करे तो क्या संदेह न करे? पढ़ लें, पास होंगे तो हो जाएंगे, नहीं होंगे तो नहीं की। तो कभी परिणाम के प्रति वो आश्वस्त नहीं रहेगा। मनुष्य जो भी करे उसको पूर्ण निष्ठा के साथ, संशय से बहुत दूर होकर के आत्मविश्वास के साथ करे। प्रेम से बोलो जय राम। सती को आत्मविश्वास नहीं, डोल गया। भगवान शिव ने बहुत समझाया, देवी ये सामान्य पुरुष नहीं है, मुन धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जय ध्यान। बड़े बड़े योगी यति मुनि जिनका ध्यान करते हैं, गंभीर पुरुष, धीर पुरुष, योगी पुरुष योग से जिन्हें प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, जिनके लिए वेद नेत नेत कहते हैं, सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति। समस्त लोकों के जो मालिक हैं, जो साक्षात निराकार ब्रह्म है, सब में व्याप्त हैं। अपने भक्त के लिए वही ब्रह्म अवतार लेकर के आ गया। ये भगवान शिव ने अपनी अर्धांगिनी सती को समझाया। बाबा तुलसी कहते, भोले बाबा ने बहुत प्रकार से समझाया और कहा, सती मेरे साथ कुंभज ऋषि के यहां गई? तो सती ने सिर हिलाया, हां गई। कथा महात्मा कुंभज ने किसकी गाई? अब सती तो ये सुनी नहीं, तो कुछ बोल नहीं। भगवान शिव बता रहे, जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, भगत जासु मैं मुनि सुनाई।
मैंने जिसकी भक्ति का ज्ञान महात्मा कुंभज को दिया और कुंभज ने जिन परमात्मा राम की कथा सुनाई सोई मम इष्ट देव रघुवीरा। ये वही मेरे स्वामी हैं, ये रघुवीर हैं, बड़े बड़े योगी जिनका ध्यान करते हैं। अब एक बात विचार में है, पति जिसकी पूजा करता है पत्नी को उस पर संदेह करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बताइए। पति जिसकी पूजा कर रही है पत्नी को तो पति की तरह ही उसमें भाव रखना चाहिए। पति भगवान शिव कह रहे हैं ये मेरे इष्ट देव हैं, मैं इन्हीं की उपासना करता हूं, मैं इन्हीं की अर्चना करता हूं, यही मेरे मालिक हैं, यही मेरे भगवान। लेकिन सती को फिर भी संदेह हो रहा, तो कहीं न कहीं पति के प्रति जो समर्पण है उसमें भी संदेह है। प्रेम से बोलो जय राम। कारण केवल इतना नहीं है कि कथा नहीं सुनी, पति के प्रति जो विश्वास होना चाहिए वो सती को नहीं। और यही कारण था कि सती को अपने कलेवर की हानि करने का। भारत की नारी जब पति पर भी विश्वास नहीं करती, पति से उसका विश्वास उठ जाता है, तो मैं समझता हूं कि दाम्पत्य जीवन निश्चित ही बड़ा ही दूभर, बड़ा ही दुखमय, बड़ा ही संदेहास्पद हो जाता है। हमारे ग्रंथों ने, महाकवियों ने, बड़े बड़े आदर्शवान पुरुषों ने कहा पत्नी माने पति का निर्णय तब भावों में होता पड़ा। दाम्पत्य जीवन की आज यही विडंबना है कि भारत की आदर्श नारी आज अपने आदर्श पति पर पूरा विश्वास नहीं करती। प्रेम से बोलो जय राम। ये कमी आप देखिए, इसीलिए रामचरित हमारे आपके समाज में, जीवन में और भीतर उतरता नहीं। सती ने बात नहीं मानी, पति पर भी संदेह किया और परमात्मा राम पर भी संदेह किया। भगवान शिव ने बहुत समझाया, अंत में भगवान शिव ने एक बात कह दी, सती अगर तुम्हारे मन में अत्यधिक संदेह हो तो तुम परीक्षा लो। रामचरितमानस में शब्दों के वस्त्र पहनाते हुए बाबा तुलसी लिखते हैं, कलावती, जो तुम्हारे मन अति संदेह हो, जो तुम्हारे अति संदेह हो, जो तुम्हारे अति संदेह हो, जो तुम्हारे मन अति संदेह हो, तो दिन जाई परीक्षा ले हो, तो दिन जाई परीक्षा ले हो, तब लग बैठ आओ पट छाई, तब लग बैठे आओ पट छाई, तब लग बैठ आओ पट छाई, तब लग बैठ आओ पट छाई, जब लगे तुम्हें मोहि पाई, जब लगे तुम्हें पाई, जब लगे तुम्हें मोहि पाई, जब लगे